तीन डायने और वादी का लड़का अवीस। बहुत साल पहले एक खूबसूरत वादी थी जिसे सब लोग नूर की वादी कहते थे। वहां सब्ज चरागाहें, बहते झरने और खुशबूदार फूल थे। वादी के लोग सादा, मेहनती और अमन पसंद थे। उनमें एक लड़का रहता था जिसका नाम अवीस था। अवीस बहादुर, ईमानदार और नेकदिल था, मगर गरीब था। वो दिन भर खेतों में काम करता और शाम को गांव के बच्चों को कहानियां सुनाता। लेकिन वादी के करीब ही एक पहाड़ था जिस पर तीन डायनें रहती थीं। उनके नाम थे काली डायन, जो अंधेरे को बुलाती थी; लाल डायन, जो आग को काबू करती थी; सफेद डायन, जो धोखा और जादू में माहिर थी। ये तीनों डायनें सदियों से वादी को तबाह करने का मंसूबा बनाती रहती थीं, मगर वादी के लोगों का ईमान और इत्तेहाद हमेशा उनके जादू को कमजोर कर देता। डायनों की साजिश। एक दिन डायनों ने सोचा कि अगर हम उस वादी के सबसे बहादुर लड़के को काबू कर लें, तो फिर पूरी वादी हमारी गुलाम हो जाएगी। उन्होंने अवीस को निशाना बनाया। रात के वक्त जब अवीस खेत से वापस जा रहा था, तो सफेद डायन एक बूढ़ी औरत का रूप धारकर उसके सामने आई। बेटा, मुझे पानी पिला दो, मैं बहुत प्यासी हूं। अवीस ने फौरन अपनी मशकीजे से पानी दिया, लेकिन जैसे ही उसने औरत को सहारा दिया, अचानक वो डायन अपनी असली शक्ल में आ गई। अवीस पीछे हटा, मगर देर हो चुकी थी। काली और लाल डायन भी वहां आ गई और तीनों ने मिलकर अवीस को एक जादुई रस्सी में जकड़ लिया। जादुई कैद डायनें अवीस को पहाड़ पर ले गईं और कहा, अगर तुम हमारे हुक्म मान लो तो तुम्हें आजाद कर देंगे, वरना हमेशा के लिए पत्थर बना देंगे। अवीस ने बहादुरी से जवाब दिया, मैं अपनी वादी के लोगों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। डायने गुस्से से चीखने लगे। काली डायन ने कहा, हम उसे कैद कर लेते हैं, वक्त आने पर ये खुद ही झुक जाएगा। जादुई दोस्त की मदद। कैद खाने में अवीस को एक छोटा सा परिंदा नजर आया जो चमकता हुआ लग रहा था। वो असल में एक जादुई परिंदा था जिसे डायनों ने कैद किया था। परिंदे ने आहिस्ता कहा, अवीस, तुम नेक दिल हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इन डायनों को शिकस्त देने के लिए तुम्हें 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। अगर तुम कामयाब हो गए तो न सिर्फ आजाद हो जाओगे, बल्कि डायनें हमेशा के लिए कमजोर हो जाएंगी। अवैस ने हौसले से कहा, मैं तैयार हूं। 3 आजमाइशें। पहली आजमाइश। अंधेरे का कमरा। काली डायन ने अवीस को अंधेरे कमरे में डाल दिया जहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। आवाजें, साये और खौफनाक चीखें उसे घेरने लगे, मगर अवास ने अपनी आंखें बंद की और अल्लाह का नाम लेने लगा। अचानक अंधेरे में एक रोशनी नमूदार हुई और दरवाजा खुल गया। वो पहली आजमाइश में कामयाब हो गया। तो दूसरी आजमाइश। आग का दुरिया। लाल डायन ने एक आग के दुरिया पर पल बिछाया और कहा, अगर हिम्मत है तो पार करो, वरना यहीं जल जाओगे। अवीस ने पल पर कदम रखा। आग की लपटें करीब आने लगे, मगर परिंदे ने कान में कहा, डरना नहीं, यकीन रखो। अवैस चलता गया और आखिरकार पार पहुंच गया। तीसरी आजमाइश। फरेब का आईना। सफेद डायन ने अवीस के सामने एक जादुई आईना रखा। उसमें अवैस ने अपनी वादी के लोग देखे जो कह रहे थे, अवीस, तुमने हमें धोखा दिया, तुम ही असल गुदार हो। ये मंजर देखकर अवीस का दिल टूटने लगा, लेकिन फिर उसने कहा, ये सब झूठ है। मेरे लोग मुझ पर यकीन करते हैं, तुम्हारे फरेब मुझे कमजोर नहीं कर सकते। आईना टूट गया और सफेद डायन की चीख निकल गई। फतेह और आजादी। तीनों आजमाइशों में कामयाब होने के बाद अवीस की रस्सी टूट गई। वो आजाद हो गया। परिंदा अपने असल रूप में आ गया। वो एक बुजुर्ग वली की रूह थी जिसने अवीस को दुआ दी। अवीस ने डायनों से कहा, बुराई कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, नेक नियत और सच्चाई हमेशा जीतती है। डायनें कमजोर होकर धुएं की तरह गायब हो गईं। इस दिन के बाद वो कभी वादी के करीब ना आए। सबकी ईमान और हौसला सबसे बड़ी ताकत है। बुराई हमेशा वक्ती होती है, सच्चाई हमेशा जीतती है। बहादुर वो नहीं जो तलवार चलाए, बल्कि वो है जो खौफ के बावजूद हक पर डिटा रहे।